मिस्र का रेगिस्तान और सिंधु नदी के किनारे हजारों मील दूर दो महान प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां सुनाते हैं। ये मानव उपलब्धि के केंद्र मिस्र और सिंधु घाटी हजारों साल पहले फ्लोरिश किए थे। वो पीछे छोड़ गए शानदार इमारतें, इंट्रिकेट कला और गहरे दर्शन, लेकिन क्या वो जुड़े हुए थे? क्या समय के पार एक पुल हो सकता है जो फरोज और पिरामिड्स को मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा के मिस्ट्रीमय लोगों से जोड़ता है? यह विचार बहुत ही रोमांचक है। इतिहासकार लंबे समय से प्राचीन सभ्यताओं को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों को मानते हैं, फिर भी एक गहरे संबंध की संभावना, एक साझा सांस्कृतिक या आध्यात्मिक धागा एक मनोरम संभावना है। आइए हम मिस्ट्रियों में जाएं और इन प्राचीन दुनियाओं की बीच इंट्रिगिंग समानताओं का पता लगाएं। क्या अतीत के यह अवशेष सिर्फ संयोग से ज्यादा हो सकते हैं? क्या ये एक साझा विरासत की प्रतिध्वनि है जिसे समय ने भुला दिया है? यह यात्रा इन प्राचीन सिविलाइजेशनों के उदय को अंडरस्टैंडिंग ने के लिए समय में पीछे हटने से शुरू होती है। नील नदी, लाइफदायिनी धमनी, ने प्राचीन मिस्र के उदय का पोषण किया। इसकी वार्षिक बाढ़ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिससे खेती और शहरों का विकास होता था। इस उपजाऊ भूमि से पावरशाली फारोहों का उदय हुआ, जिन्हें दिव्य शासक माना जाता था। उन्होंने विशाल पिरामिडों और मंदिरों के निर्माण की आज्ञा दी, जो उनकी शक्ति और बाद के जीवन में विश्वास के प्रमाण थे। भूमि और समुद्र के पार सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में बसी एक और सभ्यता फली फूली, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। अपनी शहरी नियोजन और उन्नत स्वच्छता के लिए जानी जाने वाली यह सभ्यता रहस्य में डूबी हुई है। हम अभी भी उनकी लिपि को अंडरस्टैंडिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी जटिल मोहरें, परिष्कृत शहर लेआउट और उत्तम आर्टकृतियां उनके परिष्कार के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये सिविलाइजेशनें विशाल दूरियों से अलग होकर अपने अपने अनूठे चरित्र के साथ फ्लरिश्ड। फिर भी जैसे जैसे हम उनकी कला, वास्तुकला और मान्यताओं में गहराई से उतरते हैं, पेचीदा समानताएं सामने आती हैं जो एक संभावित सांस्कृतिक आदान प्रदान की ओर इशारा करती हैं, जिसने महाद्वीपों को पार किया। मिस्र के विशाल पिरामिड डेजर्टी आकाश के सामने शाश्वत प्रहरी स्थापत्य चमत्कार हैं। आकाशीय पिंडों के साथ उनका सटीक संरेखण उन्नत खगोलीय ज्ञान का सुझाव देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिरामिड के आकार की संरचनाओं की अवधारणा केवल मिस्र तक ही सीमित नहीं है। जिग्गुराट, मेसोपोटामिया के देवताओं को समर्पित सीढ़ीदार पिरामिड मिस्र के पिरामिडों से पहले के हैं। क्या कोई सामान्य स्थापत्य प्रेरणा हो सकती है? सिंधु घाटी की ओर रुख करने पर हमें कोई विशाल पिरामिड नहीं मिलते हैं। हालांकि उनका शहरी नियोजन अपने ग्रिड सिस्टम और अनुष्ठान स्नान पर जोर देने के साथ ब्रह्मांड विज्ञान और पवित्र ज्यामिति के साथ एक गहरे संबंध को प्रकट करता है। अग्निवेदियों और अनुष्ठान प्लेटफार्मों की खोज से आकाशीय प्रेक्षणों और अग्नि पूजा के महत्व का पता चलता है, जो एलिमेंट प्राचीन मिस्र के रिचुअलों में भी मौजूद है। भव्य वास्तुकला से परे इन संस्कृतियों के भीतर अंतर्निहित सिंबलवाद सम्मोहक समानताएं प्रस्तुत करता है। अंक जीवन का मिस्र का प्रतीक सिंधु घाटी स्थलों पर डिस्कवरी कई वस्तुओं में एक चौंकाने वाली समानता पाता है। दोनों संस्कृतियों ने सूर्य डिस्क, नागों और कुछ जानवरों के आंकड़ों जैसे सिंबलों का उपयोग किया, जो पवित्र कल्पना की एक साझा शब्दावली का सुझाव देते हैं। मिस्र के पिरामिड केवल फेरौन के मकबरे नहीं थे, वे आकाशीय पिंडों के साथ संरेखित जटिल रूप से डिजाइन की गई संरचनाएं थीं। उदाहरण के लिए गीजा का महान पिरामिड वास्तविक उत्तर के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित है और इसके वायु शाफ्ट विशिष्ट सितारों की ओर इशारा करते हैं। यह प्रिसाइसता खगोल विज्ञान की गहरी समझ और मृत्यु के बाद येतौन की आकाशीय यात्रा में विश्वास का सुझाव देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋग्वेद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी देवलोक या आकाशीय निवासों का उल्लेख मिलता है, जहां मृत्यु के बाद पुण्यात्मा पहुंचते हैं। जबकि मिस्र के पिरामिडों और भारतीय मंदिरों की स्थापत्य शैली काफी भिन्न है। पवित्र संरचनाओं की अंतर्निहित अवधारणा जो सांसारिक और आकाशीय क्षेत्रों के बीच नाली के रूप में कार्य करती है, एक आकर्षक कड़ी प्रस्तुत करती है। क्या ये स्थापत्य चमत्कार समय और भूगोल से अलग होकर ब्रह्मांड और दिव्य से जुड़ने की साझा मानवीय लालसा की अभिव्यक्ति हो सकते हैं? संभावना इंटरेस्टिंग है और आगे की जांच की भीख मांगती है।